पिछले वीडियो में हमने बताया था कि श्राद्ध कर्म को किसने हमें प्रेरणा दी, किसने शिक्षा दी। जिसने भी प्रेरणा और शिक्षा दिया वह हमारे ऋषिवर थे, वह हमारे आपश्री के मुनिवर थे। उन्हीं वंशावली में पूर्वज पिता हमारे हुए और वही सिलसिला अब तक जारी है। यह समय का बदलाव है, यह 1940 का सोच नहीं है, यह 2020 का सोच है। आप सही समझ रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि आप सब बहुत समझदार हैं, तभी मैया के चरणों में आप सब इस दास को मिले। यह दास सौभाग्यशाली है, आप श्री परिवार हमें मिले। ऐसा मैं मानता हूँ। अब आप जो चाहे मानो, माँ गंगा एक ही बात है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानिएगा प्यारे तो भी आपका कल्याण है, और नहीं मानिएगा तो भी कल्याण। समझ पा रहे हैं ना? माँ गंगा को गंगा मानते हो तो वो मुक्ति देती है, मोक्ष देती है। और माँ गंगा को गंगा नहीं मानते हो, जल मानते हो, तो वो प्यास बुझाती है, जीवन दायिनी, मुक्त दायिनी। दया की सागर यूँ ही नहीं कही जाती। गंगा सागर वो मुख से निकल करके गंगा सागर तक यह माँ गंगा जाने वाली है। हर रोज, हर पल, हर क्षण अनवरत चलती रहती है, हमारी श्वासों की तरह, हमारी प्राणों की तरह। हमारे जीवन चर्या में कार्यकलाप करने का व्यवस्था वह माँ गंगा की तरह ही, माँ गंगा की धार की तरह ही। आप श्री भक्त परिवार श्राद्ध का आगमन जो है हुआ हमारे ऋषिवर, हमारे मुनिवर के द्वारा। उन्होंने समय के बदलाव को देखते हुए यह पतित पावनी माँ गंगे का अनुसरण करने हेतु यह हमें प्रेरणा दिया, मार्गदर्शन किया। जब भागीरथी जी को बहुत ताप था जीवन का, बहुत पीड़ा था जीवन का, उनको बताया गया कि आप पितृ की स्थान दें, पितरों को स्मरण करें, पितरों का श्राद्ध करें। श्राद्ध करने के लिए जल की व्यवस्था चाहिए होता है, जो तर्पण में बहुत जरूरी होता है। वह जल माँ गंगा को लेने के लिए कहा गया, मगर माँ गंगा जल जो है उनका वेग बहुत तेज था। चिंतनीय विषय करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेजा, शिव जी ने स्वीकार करते हुए अपने भक्त श्री का कल्याण करते हुए उन्होंने सहर्षता से स्वीकार करके माँ गंगे को जटा में धारण किया, और माँ गंगा शिव की जटा से चलती गोमुख से होकर के माँ गंगा सागर में। भागीरथी जी गंगा को लेके जब आ रहे थे कैलाश से आ रहे थे, जब गंगा जी को लेकर के, तो गोमुख के रास्ते से होते हुए जब उन्हें माँ गंगा को लगा यहाँ तो हरि का चरण है, हरिद्वार हरि का चरण मिला, तो माँ विश्राम की, माँ विश्राम में
हरि का चरण के स्पर्श करते हुए विश्राम में थोड़ी देर रुकी तो भागीरथी जी ने पूछा कि आप यहाँ रुक गई क्यों? मैं तो आगे जा रहा था शंख बजाते हुए और देखा पीछे आपका कोई हलचल न मिला मुझे, तो मुझे समझ में आया कि आप मैं देखा तो आप यहाँ रुकते हैं क्यों? तब उन्होंने बताया कि यहाँ हरि का चरण है, इसलिए उस हर की पौड़ी माँ गंगा ने पकड़ा था, तब से वह नाम से हरि की पौड़ी कहा गया। हरिद्वार में माँ गंगा का विशेष स्थान है। उस माँ गंगे को हम अपने घर से अपने परिवार के साथ मिलकर स्मरण करते हुए पूर्व पितरों का श्राद्ध करें। गंगाजल हो तो और संभव और पवित्रता और अच्छी व्यवस्था से हैं, गंगा जल के साथ अर्पण मार्जन करते हुए श्राद्ध करें। हाँ, बड़ों का बात मानना ही मर्यादा, अमर्यादा में चलना ही हमारा जीवन कल्याण की ओर। आप सदा कल्याणकार, आप सदा आपका मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ मैया के चरणों से आप मैया का दास, आप श्री देशवासी, राज्यवासी, क्षेत्रवासी सभी को शुभ मंगलमय कामना के साथ जय माँ गंगा, जय माँ गंगा, जय सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, जय पितृदेव।